आपने तो बेकार में स्वीकार कर लिया। इससे तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं। आपको मना कर देना चाहिए था। मना करने से स्थिति और भी बिगड़ सकती थी जानकी। पर फिर भूतनाथ का भी तो यही कहना था कि हमें यह कार्य स्वीकार कर लेना चाहिए। मरदूत का क्या, वो तो कुछ भी कहेगा। मुझे तो चिंता है तो सिर्फ आपकी। तुम तो व्यर्थ ही व्यग्र हो रही हो जानकी। मुझे भूतनाथ पर पूरा विश्वास है। यदि उसने कहा है तो वो ये कार्य अवश्य पूरा करेगा। यदि ना कर पाया तो सेनापति भूतनाथ को नहीं, आपको दंड करेंगे। जानकी, अंततः होए वही जो राम रचि राखा। ये क्या बना रहे हो? 4 दिनों में ये काम किया है? अरे यहाँ मेरे प्राणों पर बनी हुई है और तुम ये क्या काट पीट रहे हो? हाँ? वाह वाह, ये छोटी छोटी लकड़ियां। हाँ? अरे ऐसे बनता है क्या पलंग? न सांचा न पाया। अरे भाई, क्यों उस क्रोधी सेनापति के हाथों मुझे मरवाना चाहते हो? इसलिए मैं कह रही थी इस निगोड़े पर इतना भरोसा ठीक नहीं। ये पैर न पड़ी भिवाई, वो क्या जाने तीर पर आई। अरे ये मेरी मक्खन मलाई, मेरी गुड़ की डली, तो दुल्हनिया बन मेरे घर पे चली। बावले, दिन में भी सपने देखने लगा, काम तो कुछ करता नहीं है, बस ब्याह के बारे में सोचता रहता है निखट्टू। अरे आज अंतिम बार अपने इस निकट्टू को कोस ले। क्यों? कल से ये अवसर ना मिलेगा। क्यों क्यों? कल से क्या कोई चमत्कार होने वाला है? ऐसा ही कुछ समझो मेरी प्यारी। किसी उल्टे सीधे चक्कर में तो नहीं है ना? मुझे क्या पड़ी ऐसा वैसा कुछ करने की? ईश्वर तो स्वयं मेरा मार्ग बना रहे हैं। सुनो, सेनापति ने मानव को चंदन की लकड़ी का पलंग बनाने को कहा था। अब उस दुष्ट क्रोधी को सरलता से कोई चीज पसंद आ जाए, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मानव का मरना तो निश्चित है। फिर क्या, इधर मानव का अंत हुआ, वहां मेरे भाग के कपाट खुले। और फिर मेरे अतिरिक्त उन्हें और कोई बड़ाई कहां मिलेगा। मैं भूतनाथ को अपने साथ रख लूंगा और जमकर कमाई करूंगा। और फिर तुम ये दूध मक्खन का काम छोड़कर सेठानी की तरह राज करना। राज। लज्जा नहीं आती? किसी की मृत्यु में अपना सौभाग्य ढूंढ रहे हो? अरे लज्जा मान मर्यादा की चिंता करूंगा तब वक्त का मेरा संसार। ये सब छोड़ और लगन की तैयारी कर मेरी मैना। कि भाई भूतनाथ, कुछ निर्णय लिया कि नहीं? क्या कहते हो? काम करोगे मेरे साथ चुटकी बजा के? देखो, मैंने तो तय भी कर लिया है कि मैं अपने मेहनत की कमाई का 1/4 हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। यहाँ बिना पारिश्रमिक के काम करने से तो ये अत्याधिक है ना? देखो भूतनाथ, तुम देश भर में लकड़ी की श्रेष्ठ कारीगर हो। यदि तुम मेरे साथ काम करोगे ना, मैं तुम्हें अच्छा नाम और ढेर सी मुद्राएं दूंगा। और फिर मैं शीघ्र ही तुम्हारा विवाह किसी सुंदर कन्या से कर दूंगा। फिर तुम आनंद से अपना जीवन व्यतीत करना, चुटकी बजा के। देखो भूतनाथ, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं जो अच्छा, मैं तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा दे दूंगा। अब तुम इससे अधिक की अपेक्षा बिल्कुल ना करना। ये भी मैं इस कारण कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें इस दशा में देखकर मुझे मन ही मन बहुत दुख होता है चुटकी बजा के। अब तुम जल्दी से हाँ कर दो, चलो मेरे साथ। अब तुम कुछ बाबा
कुछ बनाया कि नहीं बनाया? अरे ये तुमने क्या बना डाला? अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। सेनापति मेरा गला काट देंगे। अरे मैंने तुमसे चंदन की लकड़ी का पलंग बनाने के लिए कहा था और तुमने ये छटनी बना डाली। एक काम करो, जाओ 4 व्यक्तियों को बुलाओ, जाओ। हाँ, उनकी आवश्यकता होगी ना ये उठाने के लिए। मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं इस पर लेट जाऊंगा और मुझे वहां शमशान में ले जाओ और फिर ले जाकर मुझे जला दो। अरे अब तो ईश्वर भी मेरी सहायता नहीं कर सकते। जानकी बिल्कुल ठीक कहती थी। मैं नहीं मूर्ख था जो तुम्हारी बातों में आ गया। मैं मूर्ख था। मैं सत्य कह रहा हूं श्रीमान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ, इसमें किसी का दोष नहीं है, सब ईश्वर की लीला है। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्षमा महाराज, क्षमा। इसमें सचिन का कोई दोष नहीं। दोष तो प्रभु का है। सच्चे और बहादुर मनुष्य को वो शीघ्र अपने पास बुला लेता है। भानुचंद्र जी, कल रात हमारे सेनापति रुद्र प्रताप सिंह जी का देहांत हो गया। इसी कारण हम आपको फिर कष्ट देने आए हैं। कृपा करके चंदन के पलंग के बदले उस लकड़ी की ठटरी बना दीजिए। हाँ हाँ श्रीमान, क्यों नहीं, तैयार है। चंदन की लकड़ी की छटरी तैयार है श्रीमान, बिल्कुल तैयार है। हमें पश्चाताप है कि हमारे सेनापति जी चंदन के पलंग पर नहीं सो पाए। वैसे विधाता के विधान को कौन बदल सकता है? श्रीमान, मैं अभी लेकर आता हूं। श्रीमान, ये देखिए चंदन की लकड़ी की ठटरी। लीजिए। धन्यवाद। भूतनाथ, मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ नहीं पाया था। किंतु तुम्हें यह कैसे पता चला कि आवश्यकता पलंग की नहीं अपितु ठटरी की है? बोलो भूतनाथ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, उत्तर दो। भूतनाथ, वहां उस दिन तुम्हारी हंसी, भूतनाथ तुम हो कौन? और तुम यहां इस प्रकार आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? कुछ नहीं, मैं तो
ईश्वर का दिया दंड भोग रहा हूं। ईश्वर को शत शत नमन जो आपके प्राण बच गए। मगर भूतनाथ को कैसे पता चला कि सेनापति की मृत्यु हो जाएगी? मैं तो डर के मारे कांप रही थी। ये सब कैसे हुआ? यही तो चिंता का विषय है जानकी। स्वामी, उचित समय देखकर उससे बात कीजिए। इसका कारण क्या है? पूछा तो था मैंने उससे, किंतु वो सदा की भांति चुप ही रहा। और मेरे बार बार पूछने पर उसने इतना ही कहा कि वो ईश्वर के दिए हुए दंड को भोग रहा है। जानकी, मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे कोई गूढ़ अर्थ छिपा है। और शायद उसे ईश्वर ही जानता है। मैं मानव भैया से बात करती हूँ, मन लगा के काम करना। अरे जमुना, तेरे प्यार में तो मैं हर काम मन लगा के करता हूँ। हाँ, अरे जमुना, कैसी हो? आपका आशीर्वाद है। आपसे एक विनती करने आई हूँ। हाँ हाँ, कहो। इसे भी अपने पास काम पर रख लीजिए ना मानव भैया। यदि ये निष्ठा और लगन से काम करेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद मानव भैया, आपने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। मैंने ये काम पहले किया होता तो अब तक मेरी गृहस्थी भी बच गई होती। यमुना, जब जागो तब सवेरा। पाँव छू, आशीर्वाद लो। पाँव छू। हाँ बस बस, ठीक है ठीक है। चलो अब ये लट्ठा उठाओ और अभी से कार्य शुरू करो। अच्छा किया जो तूने उस निकट्ठू को काम पर लगा दिया। पर चक्रधारी मन लगाकर काम तो करेगा ना? ऐसा ना हो कि 4 ही दिन में चलता बने। उसको मैं नहीं लाई भाऊजी, उसे तो यहाँ तक मेरा प्रेम खींच लाया है। और प्रीत की डोर में बंधा हुआ पुरुष द्वारे पर बंदी गाय समान होता है, वो ना जाने वाला कहीं। डोर अच्छी तरह से बांध रखी है ना? संभल के, आराम से। प्रणाम। प्रणाम जी, क्षमा कीजिएगा, मानव चंद्र आप ही हैं? जी हाँ। जी, हम लोग अवस्थीपुर से आए हैं। अवस्थीपुर से? जी। वो तो यहाँ से सैकड़ों मील दूर है। आप इतनी लंबी यात्रा करके मेरे यहाँ आए हैं? आइए। चलिए। मेरी बेटी की एक टांग नहीं है। मैंने सुना है आपकी बनाई वस्तुएं सजीव होती हैं। कृपा करके मेरी बेटी के लिए एक लकड़ी की टांग बना दीजिए, जिससे ये भी चल सके। देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति है इस बच्ची के साथ, किंतु आज तक मैंने ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई
मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ। ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए मानवचंद्र जी। मैं बहुत आशा लेके आपके पास आई हूँ। मेरे पास जो भी कुछ है वो सब मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। ये मेरे बस की बात नहीं है। लगता है विधि ने इसका विधान दुख और व्यथा की स्याही से ही लिख दिया। जो अनाथ हो उस जन्म छली को तो जीवन भर नरक की आग में ही जलना है ना। तो क्या आप इन बच्चियों की मां नहीं हैं? सगी मां तो नहीं हूं मैं, पर मैंने उससे बढ़कर पाला है इन्हें। ये दोनों अपने माँ बाप के साथ हमारे ही गांव में रहती थी। इनके पिता बाढ़ में बहकर मर गए। शोक में इनकी माँ बीमार रहने लगी। भूख और प्यास से सारा दिन ये तड़पती रहती। इन बच्चियों की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मां ने तय किया कि वो अपनी दोनों बच्चियों के साथ आत्महत्या कर लेगी। यही सोचकर उसने इस बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक दिया। परंतु ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। बच्ची की जान बच गई, पर इसकी एक टांग काटनी पड़ी। मैं प्रयास करता हूं। ईश्वर ने चाहा तो आपका काम हो जाएगा और बच्ची का जीवन भी सुधर जाएगा। भगवान आपका कल्याण करे मानवचंद्र जी। निश्चित रूप से आपका प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। आप कल आकर अपना सामान ले जाइए। जी बहुत अच्छा। चल बेटा उठो। आराम से। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लकड़ी की टांग बनाओगे कैसे। ये गुर तो मुझे भी नहीं आता। मैंने तुम्हारे कहने पर ही उस औरत के मन में आशा जगा दी है। और हां, ये तुम रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते क्यों हो? और इसका अर्थ क्या है? भूतनाथ, आज तुम्हें मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। उचित समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उठिए, उठिए ना। क्या हुआ? आपको ध्वनि सुनाई दे रही है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कार्यशाला में कोई कार्य कर रहा है। हाँ, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है भला?
ये कैसा चमत्कार है? ये दिव्य ज्योति, ये आभा मंडल, कौन है आप? कृपया करके हमें अपना परिचय दीजिए। भयभीत ना हो मानव, मैं एक यमदूत हूं। मृत्युलोक में वास करने वाले मनुष्यों के प्राणवायु निकालना ही मेरा कर्तव्य था, किंतु एक दिन कर्तव्य पालन में मुझसे चूक हो गई। निर्धारित मनुष्य के प्राणवायु निकाले बिना ही मैं वापस लौट गया। इससे सर्वशक्तिमान क्रोधित हुए और उन्होंने मुझसे कहा, तुमने विधि के विधान को ना मानने का अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस लोक से निकलकर तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा और वहां रहकर मनुष्य से 3 अच्छी बातें सीखनी होंगी। जिस दिन तुम्हारा ये कार्य संपन्न हो जाएगा, उस दिन तुम इस लोक में वापस आ जाओगे। तब तक के लिए मैं तुम्हें निष्कासित करता हूं। जाओ! और तब से मैं मृत्युलोक में ईश्वर का दिया दंड भोग रहा हूं। आज मेरा दंड पूरा हो गया है। आज मैं अपने लोक वापस जा रहा हूं। आप मनुष्य से मैंने 3 अच्छी बातें, जीवन के 3 सार सीख लिए हैं। किंतु आपने हमारे साथ ऐसा छल क्यों किया? अज्ञानतावश मैंने न जाने आपके साथ कितने अपराध किए होंगे। मूढ़मती, आपको कितना भला बुरा कहा। हे प्रभु, क्षमा करें। नहीं माते, आप लोग महान हैं। मैं आप लोगों का आभारी हूं, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मुझे आज मुक्ति मिल रही है। ये तीनों सीख मैंने आपके घर पर ही सीखी हैं। पहली सीख मुझे उस रात मिली जब मैं आप लोगों के घर आया। सारी असुविधाओं के बीच आप लोगों ने मुझे आश्रय दिया। बस आज रात की तो बात है जानकी, हमारे साथ जो कुछ भी रूखा सूखा है वो खा लेगा और सुबह होते ही यहां से चला जाएगा। वैसे भी जानकी, घर आया अतिथि भगवान का रूप होता है। यानी इस संसार में मनुष्य ही एकमात्र वो प्राणी है जो स्वयं कठिनाइयों में होने के पश्चात दूसरे की सहायता कर सकता है। और दूसरी सीख उस दिन मिली जिस दिन सेनापति रुद्र प्रताप सिंह आपके पास चंदन की लकड़ियां लेकर पलंग बनवाने आए थे। मैंने उनके निकट ही एक अन्य यमदूत को देखा था। तब मुझे समझ में आया कि उनकी मृत्यु निकट ही है, किंतु वो अपनी मृत्यु से अज्ञान आप लोगों को ही मृत्यु का भय दिखाने लगा। और यदि वो पलंग हमें पसंद नहीं आता है तो हम आपकी गर्दन कटवा देंगे। इससे मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु को भूल जाने की महाभूल करता है। और तीसरी बार मुझे तब हंसी आई जब वो औरत आपके यहां आई और विधि का विधान देखिए, उस औरत के साथ जो बच्ची थी, उस बच्ची की माता के प्राणवायु निकालने में मैं असमर्थ हो गया था। उस बेचारी की गुहार सुनकर मेरा हृदय रो पड़ा। तब मैंने उसे कुछ समय और जीने का अवसर दे दिया, परंतु एक पराई औरत के मन में उस बच्ची के लिए पीड़ा देखकर
उसके मन में उसके लिए प्रेम देखकर मेरा मन भर आया। और ये मेरी तीसरी शिक्षा थी। तब मैंने जाना प्रेम वो अनमोल अनुभूति है, रेशमी डोर है, जिसके सहारे मानव संपूर्ण सृष्टि को पुष्प की तरह पिरोकर अपने वक्ष पर धारण कर सकता है। प्रेम इतना विशाल, इतना महान और इतना पवित्र होता है, ये मुझे इस मृत्युलोक में आकर ज्ञात हुआ। अब मुझे विदा दे।